Students, in the previous lecture we have done the types of topology, and now we are doing the examples related to usual topology. ठीक है, usual topology आपको पता ही है. usual topology की definition, that is usual topology let x equal to R the set of real numbers and tau is equal to topology A contained in X such that for all X belongs to A there exists an open interval A comma B such that X belongs to A comma B which is contained in A union with the phi. ये हमारी यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन हो जाएगी. इससे रिलेटेड हमने अब एग्जांपल करनी है. एग्जांपल इज in usual topological space x comma t the set q of rational numbers is neither open nor closed set. Again I repeat, in usual topological space the set q of rational numbers is neither open nor closed set. Now for proof, let R comma tau be topological space, that is usual topological space. The usual topological space मान ली हमने ये. Now if possible, पहले हम मान लेते हैं if possible let q be. अब हमने देखो q को क्या प्रूफ करना है. It is neither open nor closed set. We have to prove that set q of rational number is neither open nor closed. तो पहले मान लेते हैं if possible if let q be a ओपन सेट, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ना तो ये ओपन है ना ही क्लोज्ड है. तो पहले मान लेते हैं ऑपोजिट चलते हैं कि इट इज़ अ ओपन सेट मान लेंगे और फिर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ हो जाएगा कि हमने इसको माना था कि ये ओपन सेट है, पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो इसलिए तो दूसरा रिजल्ट ले लेंगे. इट इज़ अ नॉट ओपन सेट बिकॉज क्यू इज ना, अब हमने मान लिया कि क्यू इज अ ओपन सेट. देयरफॉर for all x belongs to q there exists an open interval a b such that x belongs to a comma b which is contained in q. It is equation number first. Definition of the open set क्या है ये. for all x, q को हमने ओपन सेट मान लिया क्योंकि हमने ये प्रूव करना कि इट इज़ नॉट ओपन सेट, तो उसके ऑपोजिट हमने मान लिया कि ये ओपन सेट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी जिसके कारण क्या प्रूफ हो जाएगा. इट इज़ नाइदर ओपन सेट. नाउ अगर क्योंकि ये ओपन सेट है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या कोई ओपन इंटरवल ए भी आता है सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू को बिलोंग कर रहा है एक्स. दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल विच इज़ कंटेन इन क्यू. ओके, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ क्योंकि a कोमा b जो है वो आर रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं सच डैट a इट इज़ लेस देन b, मान लेते कि a इज लेस देन b एंड वी नो दैट देयर आर इनफाइनेटली many irrational numbers between these two real numbers के बीच में many irrational number, infinite irrational numbers lie कर रहे. many irrational numbers between two distinct real numbers. a और b हमने रियल माने हैं, a इज लेस देन b, तो उनके बीच में हम ले लेते हैं इनफाइनेटली many irrational numbers between two real numbers.
देयरफॉर मान लेते हैं कि कोई इरेशनल नंबर लेते हैं, इरेशनल नंबर सी ले लिया हमने, कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर सी विच इज बिलोंगिंग, जो इन दोनों के बीच ओपन इंटरवल ए बी के बीच में लाई कर रहा है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट वो जो इरेशनल नंबर सी हमने मान लिया इन दोनों के बीच में, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, क्यू को नहीं बिलोंग करेगा, जो हमने शुरू में माना था क्यू सेट। क्या सेट माना है क्यू? दैट इज अ सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को नहीं बिलोंग कर रहा है। नाउ सी इसे बिलोंग कर रहा है, इट डज नॉट बिलोंगिंग टू क्यू, तो इट मीन्स दैट सी डज नॉट कंटेन इन अ क्यू। ओके, देयरफॉर सी अब किसे बिलोंग कर रहा है? ए बी को, दैट मीन्स ए बी डज नॉट कंटेन इन क्यू, ए बी डज नॉट कंटेन इन क्यू। अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन से चेक करें तो क्या है कि इसमें क्या है, कंट्राडिक्शन आ रही है कि उसमें हमने कहा था कि ए बी इज कंटेन इन क्यू अकॉर्डिंग टू द ओपन सेट डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमारा आ गया कि ए बी डज नॉट कंटेन इन क्यू, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ contradiction. So our supposition is wrong, that means जो हमने पहले माना था Q is not an, हमने शुरू में क्या माना था? Q is an ओपन सेट मान लिया था, तो it means क्या आ गया? Q is not a open set। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट करेंगे, उसमें हमने ये प्रूव करना है कि it is not a closed set, तो पहले उसको पहले मान लेंगे, फिर उसके बाद में कॉन्ट्राडिक्शन लाके प्रूव कर देंगे। नाउ टू शो दैट Q इज नॉट ए क्लोज सेट, अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने शो करना है कि इट इज नॉट ए क्लोज सेट। ओके, तो दैट इज टू प्रूव दैट, दैट इज टू शो दैट R माइनस क्यू मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, हमने ये शो करना कि क्यू जो है दैट इज वो क्लोज सेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्यू का उसका कॉम्प्लीमेंट, वो क्या प्रूव कर देंगे? दैट द कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अ ओपन सेट, R माइनस क्यू इज नॉट ओपन सेट। ठीक है, क्लियर? नाउ टू शो दैट क्यू इज नॉट ए क्लोज सेट, इट मीन्स उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट उसको हमने प्रूव करना है कि दैट इज नॉट क्लोज सेट। R माइनस क्यू ले लिया, R इज अ सेट ऑफ द रियल नंबर्स, इसको हमने प्रूव करना है कि इट इज नॉट अ ओपन सेट। इन अदर वर्ड्स क्लोज सेट है तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज नॉट, क्यू को हमने प्रूव करना है इट इज नॉट क्लोज सेट, मीन्स दैट वी हैव टू शो दैट कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है मतलब R माइनस क्यू दैट इज नॉट अ ओपन सेट। अब ओपन सेट नहीं है ये प्रूव करना, तो मान लेते हैं ओपन सेट है। इफ पॉसिबल let R minus Q, complement of Q, R minus Q is a open set। फिर open set की definition लग जाएगी, therefore for all x belongs to R minus Q, therefore for all x belongs to any element x belongs to R minus Q, there exists an open interval, there exists an open interval a b such that x belongs to a comma b which is contained in R minus Q, which is contained in R minus Q। ठीक है, सिंपली डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट क्या है? इफ पॉसिबल, क्योंकि हमने R माइनस Q को ओपन सेट मानना है, तो क्या करेंगे? एक एलिमेंट आ गया जो कि इसको बिलोंग करता है, और वो किस में कंटेनिंग है? दैट इज that belongs to x R minus Q, then there exists an open interval a b of real numbers which is contained in R minus Q। इसको कह दिए सेकंड इक्वेशन। नाउ अब देखो a और b जो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, such that a it is less than b and we know that a comma b belongs to R real numbers, a is less than b, we know that there are infinitely many rational numbers, between two distinct
रियल नंबर्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हमने रैशनल नंबर्स लेने हैं। देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट टू रैशनल नंबर्स, infinitely many rational numbers between two distinct real numbers such that therefore there exists a rational number। मान लेते हैं कि वो रैशनल नंबर r है, स्मॉल r ले लिया। such that rational number does not belongs to, वो a b को बिलोंग करेगा। that rational number क्या है? such that रैशनल नंबर मान लेते हैं r, स्मॉल r ले लिया, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में है। सच दैट डज नॉट बिलोंग्स, किसे नहीं बिलोंग करेगा? r माइनस क्यू को नहीं बिलोंग करेगा वो। therefore such that r that is not belongs to, that not contained in r minus q। क्लियर है? क्या था? r है सच दैट बिलोंग्स टू ए बी, वो दोनों रियल नंबर्स के बीच में है। इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स, वो हमने r मान लिया ए बी के बीच में। सच दैट डज नॉट कंटेन इन r माइनस क्यू। r which is belongings to a comma b such that r does not belongs to r minus q। ये आ गया। now r इसे तो बिलोंग कर रहे हैं, r does not belong to this। now it means that a comma b that does not contain in r minus q। ठीक है, a comma b जो है वो इसे नहीं, इसमें नहीं कंटेन इन है। that does not contain in r minus q we get, which is a contradiction। ठीक है, ये पता लग गया आपको। r जो था हमने बिलोंग कर लिया कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर है विच डज नॉट कंटेन इन दिस। तो इट मीन्स दैट ए कोमा बी जो है वो इसमें नहीं कंटेन इन, r माइनस क्यू में कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू में नहीं कंटेन इन है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड वी कैन सी दैट इट इज कंटेन्ड इन r माइनस क्यू, but we get r a comma b does not contain in r minus q which is a contradiction। therefore जो हमने माना था हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। हमने माना था कि r minus q हुआ, that is not open set। therefore it is a, शुरू में हमने ये मान लिया था it is a r minus q is a open set। तो ये हमारा क्या आ गया? it is not an open set। we get an contradiction। शुरू में हमने माना था r माइनस क्यू इज एन ओपन सेट, तो ये क्या आ गया हमारा? वो सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। r माइनस क्यू क्या बन जाता है? इट इज नॉट ओपन सेट। दैट मीन्स r माइनस क्यू इज नॉट क्लोज सेट। r माइनस क्यू इज नॉट ओपन सेट एंड r माइनस क्यू इज नॉट ओपन, इट इज नॉट ओपन सेट। दिस इम्प्लाइज दैट, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट नहीं है तो क्या आ जाएगा? Q is not closed set। ठीक है, R minus Q is not open set, तो it means R minus Q is not then the complement मतलब कि Q, ये R minus Q क्या है? Q का कॉम्प्लीमेंट, Q का कॉम्प्लीमेंट जो है वो that is not open, therefore Q is not a closed set। next is door space। a topological space x comma tau is said to be door space if every subset of x is either ओपन सेट और क्लोज सेट। ठीक है, डोर स्पेस क्या है? अगर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को टाउ इट इज सेट टू बी डोर स्पेस इफ उसके जितने भी सबसेट होंगे एक्स के जितने भी सबसेट, जहाँ तो उसमें से कुछ सबसेट जो ओपन होंगे, जहाँ कुछ क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। पूरे ओपन नहीं होंगे, पूरे क्लोज नहीं होंगे, आधे जो है वो ओपन होंगे, आधे क्लोज्ड, आधे से ज़्यादा भी ओपन या क्लोज हो सकते। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द डोर स्पेस।
फॉर एग्जाम्पल लेट x मान लेते हैं हम, x दैट इज इक्वल टू मान लेते सेट a कोमा b कोमा c बी यानी सेट, देन टाउ इज इक्वल टू फाई a b a कोमा b एंड x b यानी टोपोलॉजी ऑन x। ये एग्जांपल हमने ले लिए, x ले लिया, ABC सेट है उसमें ABC डिजिट है उसमें, नाउ टाउ टोपोलॉजी ले ली है, उसमें हमारे पास में जो कुछ सेट्स दिए हुए हैं। नाउ अब इसका पावर सेट देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या है, पावर सेट ऑफ x लिख लो, x का पावर सेट। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट हो गया, फिर a b हो गया, a b, फिर उसके बाद में कोमा c सेट, देन a b a कोमा b, फिर कोमा b कोमा c, पहले a के साथ सेट बना लो, a b a c, फिर b कोमा c a b a c b कोमा c, एंड देन लास्ट में क्या आएगा a b c मतलब x। ठीक है, ये हो गया पावर सेट ऑफ x। अब देखो इसमें से जो टोपोलॉजी दी हुई है हमारे पास, इसमें कितने हुए, 1 2 3, ठीक है 4 पाई तो होता है यार एक में। अब देखो पावर सेट में से कुछ सेट्स जो हैं वो टी को इसको टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे होते हैं तो वो कौन से होते हैं, ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दैट मीन्स सिंस फाई ए बी, इसमें चेक करो। ठीक है, देखो जो टोपोलॉजी में है फाई ए बी एंड और कौन सा है में a कोमा b है, एक ये है फाई a b a b एंड x कोमा a कोमा b कोमा x, these are already belongs to the topology, therefore these are belonging to topology according to the definition of open set। ये सारे क्या है, ठीक है, ये तो हमारे हो जाएंगे ओपन सेट क्योंकि ये टोपोलॉजी को बिलोंग करे। these are open sets, ओके, दीज आर ओपन सेट। अब अदर जो रिमेनिंग रह जाते हैं इसमें से, देखो पावर सेट ऑफ एक्स में रिमेनिंग कौन से रह जाते हैं, एक तो सी रह गया, एक ए सी कोमा बी सी, दीज 3 आर रिमेनिंग, सी ए सी कोमा बी सी। तो इनको सेट को हमें चेक करना है कि वेदर दीज आर ओपन और क्लोज्ड। तो इसके लिए पहले हम सी सेट ले लिया। नाउ सी सेट का ये ओपन तो है नहीं है तो क्लोज होंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज हमने डेफिनेशन में किया हुआ है अगर ए जो है वो इट बिलोंगिंग टू द टावर देन इट इज दैट इज अ ओपन सेट, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है तो क्या आ जाएगा, क्लोज सेट। ठीक है, ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन में ये किया हुआ है हमने, तो इसके लिए हमने इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करना है। नाउ सी सेट ले लिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक्स सेट जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ एक्स उसमें से माइनस कर दो, तो इसको अगर माइनस कर देंगे कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस एलिमेंट को छोड़ दिया, तो एक्स में से छोड़ दिया, क्या बच गया, ओनली ए बी मान लिया, तो ये हमारा ए बी आ जाता है। और वो हमें पता है ऑलरेडी किसको बिलोंग करता है, ऑलरेडी ये इसमें टोपोलॉजी में है, ए बी इट कंटेन इन टोपोलॉजी बिलोंगिंग टू टोपोलॉजी, देयरफॉर इट इज बिलोंगिंग्स टू टोपोलॉजी, टी को बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी के बिलोंग, दैट मीन्स सी का कॉम्प्लीमेंट दैट बिलोंगिंग टू द टोपोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट इसकी कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा था टोपोलॉजी को, तो दैट इज अ क्लोज सेट। तो इसका मतलब अगर सी का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी को तो ये कौन सा हो जाता है, दैट इज अ क्लोज सेट। तो इट मीन्स ये क्या आ गया, क्लोज्ड सेट। कौन सा क्लोज सेट हो गया, सी सेट जो वो क्लोज सेट बन जाता है। नेक्स्ट इज ए कोमा सी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी हैव टू चेक द ए कोमा सी कॉम्प्लीमेंट की ए जो रिमेनिंग है उसमें एक ए और सी भी रह जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे तो एक्स सेट में से ए और सी को माइनस कर दो, क्या बच गया, ओनली वी गेट बी।
बी सेट बच गया एंड दैट ऑलरेडी बिलोंगिंग टू द टोपोलॉजी। देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसको टी को टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स ए कोमा सी दैट इज अ क्लोज सेट। ऐसे ही जो लास्ट रह जाता है दैट इज बी कोमा सी। बी कोमा सी चेक करना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट चेक करो, दैट इज इक्वल टू बी और सी को माइनस कर दो एक्स सेट में से, तो क्या बच गया ओनली ए। ए ऑलरेडी बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी, देयरफॉर बी कोमा सी इज आल्सो क्लोज सेट। सो नाउ कितने थे हमारे 8 सबसेट थे एक्स के, पावर सेट ऑफ एक्स में 8 थे। नाउ 8 सबसेट्स ऑफ X are either open sets or closed set. Therefore, X comma tau is a door topology. It is a door space. Next is अगला टॉपिक हमारा है algebra of topologies. Algebra of topologies. Theorem is related the intersection of two topologies on a set X is again a topology. The next topic हमारा है algebra of the topologies. The intersection of two topologies on a set X is again a topology on X. Is a topology on X, but their union may not be a topology on X. क्या है थ्योरम? हमने ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज, दो टोपोलॉजीज दी हुई उनकी इंटरसेक्शन जो है वो दैट इज अगेन अ टोपोलॉजी बट देयर यूनियन मे नॉट बी। तो इसके लिए पहले हम मान लेंगे लेट T1 लेट for this we assume that tau 1 and tau 2 these be two topologies on set X and क्योंकि हमने इसमें इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मान लेंगे there is another topology which is an intersection of these two topology. इस टोपोलॉजी को हमने प्रूव करना है कि this is a topology on this is the intersection of two topologies is again a topology on X. Now to prove tau is a topology on X, ये हमने प्रूव करना है। हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इसकी प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज टू प्रूव दैट दिस इज अ टोपोलॉजी। ठीक है, पहली है 5 बिलोंग करेगा, दूसरा है कि X बिलोंग करेगा, थर्ड इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बिलोंग करेगा टोपोलॉजी को, एंड नंबर 4 पे कौन सी है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ द सेट्स बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी, देन इट बिकम्स एन टोपोलॉजी। तो फर्स्टली फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंस tau 1 and tau 2 these are because it is already given in the statement that these two are the topologies on X. It is given in the statement, therefore अगर ये given है तो इनको तो 5 बिलोंग करेगा ही पहले से ही, therefore 5 belongs to tau 1 and 5 belongs to tau 2. ठीक है, if it is given in the statement that these are the two topologies, उनकी इंटरसेक्शन हमने प्रूव करनी है कि वो भी टोपोलॉजी है, तो ये तो पहले से ही टोपोलॉजी है। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इनको सेटिस्फाई करेगी पहले ही, इट मीन्स 5 बिलोंग करता है
टाउ 1 का फाइव बिलोंग करते हैं टाउ 2 को। देयरफॉर अगर दोनों को अलग अलग बिलोंग कर रहा है तो उनका जो कॉमन इंटरसेक्शन है उसको भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर 5 बिलोंग्स टू द टाउ 1 इंटरसेक्शन विद टाउ 2। देयरफॉर उनके इंटरसेक्शन को हमने क्या माना है, दिस बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सेकंड प्रॉपर्टी उसमें क्या आएगा कि एक्स बिलोंग करना चाहिए। फिर वैसे सेम ऐसे आएगा, सिंस दीज टू आर टोपोलॉजीज गिवन इन द स्टेटमेंट, टोपोलॉजीज ऑन एक्स ये गिवन है हमारे पास में। देयरफॉर सेकंड प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करेगी। individually this belongs to x belongs to tau 1 and x belongs to the tau 2. This implies that x belongs to the intersection of these both. So first second property satisfy होगी. This implies that x belongs to the topology. Second property is satisfied. Now third property, let a comma b belongs to the topology b any two members. It implies that अगर a b, ठीक है, थर्ड हमने क्या मान लिया, let a b belongs to the topology b two members, जिसको हमने प्रूफ करना है उसको बिलोंग करते मान लिए। these two belongs to A और B भी एनी टू मेंबर्स। नाउ अगर ये दोनों टोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं दैट मीन जो हमने एज्यूम किया था किसके बराबर थी ये, दैट इज टाउ 1 इंटरसेक्शन विद टाउ 2, इसको बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है इकट्ठा तो इंडिविजुअली एक एक को बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स ए बी दैट बिलोंग्स टू द टाउ 1 एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू द टाउ 2। नाउ अगर ए बी दोनों सेट है बिलोंग कर रहे हैं टोपोलॉजी को, टोपोलॉजी 1 एंड 2 को, तो उनका इंटरसेक्शन भी तो बिलोंग करेगा। ए और बी का इंटरसेक्शन दैट आल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू द टाउ 2। अगर उनका इंटरसेक्शन जो है वो दोनों का सेम टाउ 1 को 2 को बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों टोपोलॉजीज को सेम इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, तो सेम इंटरसेक्शन जो है वो उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। A intersection B that belongs to the intersection of these two topologies, कि इनको कंबाइन कर दिया हमने। तो ये किसके बराबर एज्यूम किया था, दिस इज इक्वल टू द टाउ। नाउ इससे ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या है, बिकॉज these two are topologies on X। ठीक है, ये दोनों टोपोलॉजीज ऑन एक्स हैं तो उनको बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, ये इसका रीजन है। दीज टू आर टोपोलॉजीज आर गिवन इन द स्टेटमेंट, देयरफॉर इंटरसेक्शन उनको बिलोंग करेगा। अगर दोनों को कर रहे हैं सेम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन को भी कंबाइन कर देंगे तो उसको बिलोंग करेगा। और ये हमने किसके बराबर माना है, टोपोलॉजी के बराबर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज लेट ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। फोर्थ प्रॉपर्टी आर्बिट्रेरी यूनियन बिलोंग करना चाहिए। ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, बी एन आर्बिट्रेरी collection, be an arbitrary collection of members of T. This implies A alpha belongs to the intersection. ठीक है, be any collection A alpha, be any collection of the family of a collection of members of the topology. Therefore A alpha किसे belong करेगा, इस topology को. ठीक है, that means ये किसके बराबर था हमारे टाउ 1 इंटरसेक्शन विद टाउ 2. नाउ इसको इंडिविजुअली अलग अलग को बिलोंग करेगा. ए अल्फा दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट टोपोलॉजी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा एंड इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा. ए अल्फा दैट बिलोंग्स टू द सेकेंड टोपोलॉजी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा.
A alpha belongs to first topology for all alpha belongs to lambda, and A alpha belongs to the second topology for all alpha belongs to lambda. Now अगर इनको belong कर रही है तो arbitrary union of, because T1 and T2 these are topologies, because sorry T1 नहीं, इसको कहते हैं tau 1, because tau 1 and tau 2 these are topologies on X. Therefore अगर टोपोलॉजी बिलोंग उसका है, टोपोलॉजी है तो उसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी. दैट मीन्स आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ द फैमिली ऑफ द सेट्स वो फर्स्ट करेगी, उसको बिलोंग करेगी, फर्स्ट टोपोलॉजी को बिलोंग करेगी, एंड आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ द सेट्स बिलोंगिंग टू द सेकंड टोपोलॉजी. दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा ऑफ ए अल्फा बिलोंग्स टू द फर्स्ट टोपोलॉजी, एंड union alpha belongs to lambda A alpha belongs to the second topology. Because क्या रीजन है इसका, ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज देखो फर्स्ट टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा था ये A अल्फा, तो सेकंड को टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा था, क्योंकि हमने T को बिलोंग कर सॉरी टाउ को बिलोंग कर रहा था. दैट मीन्स उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा था इंडिविजुअली. तो अगर इनको बिलोंग कर रहा था बिकॉज दिस टू आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स, तो आर्बिट्ररी यूनियन जो है उसको बिलोंग करेगा. दैट मीन्स आर्बिट्ररी यूनियन, अगर इनको अलग अलग को सेम आर्बिट्ररी यूनियन बिलोंग कर रही है तो उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगी. दिस इम्प्लाइज यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा ए अल्फा दैट बिलोंग्स टू द टाउ 1 इंटरसेक्शन विद द टाउ 2, एंड ये हमने क्या माना था, दैट इज इक्वल टू टाउ, दैट इज बिलोंगिंग टू द टोपोलॉजी. Therefore इससे प्रूव होगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है. आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ द फैमिली ऑफ द सेट्स दैट बिलोंगिंग टू द टोपोलॉजी आ गया, फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. दिस इम्प्लाइज दैट hence tau is a topology on X. That means the intersection of two topology हमने प्रूव कर दिया. Intersection of the two topologies is again a topology. बट इसके जो सेकंड वाला है उसके लिए हमें छोटी सी एग्जांपल लेनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए कि यूनियन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स मे नॉट बी एन टोपोलॉजी, मे नॉट बी एन टोपोलॉजी ऑन एक्स. ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. पहला पार्ट क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ द टू टोपोलॉजीज इज अगेन एन टोपोलॉजीज ऑन एक्स, बट द सेकंड पार्ट इज यूनियन मे नॉट बी एन टोपोलॉजी. उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल लेट एक्स इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी बी एनी सेट, एंड लेट फर्स्ट टोपोलॉजी दैट इज इक्वल टू फाई ए कोमा एक्स. ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एग्जांपल लेनी है. फर्स्ट लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी बी एनी सेट, एंड फर्स्ट टोपोलॉजी ले लिया फाई ए एंड एक्स में सेट्स हैं. ऐसे हमने सेकंड टोपोलॉजी ली, दैट इज सेकंड टोपोलॉजी दैट इज फाई, उसमें सेट है फाई बी कोमा एक्स, ये ले लिया. ना अब हमने यूनियन की बात करनी है तो सबसे पहले इन दोनों का यूनियन कर देना है. फर्स्ट टोपोलॉजी यूनियन सेकंड टोपोलॉजी, तो क्या बनती है, फाई तो दोनों में आ रहा है, एक्स भी आ रहा है. ठीक है, और साथ में क्या है, ए सेट कोमा बी सेट. ना अब देखो जो हमारे दिस इज नॉट एन टोपोलॉजी, ये हमने कह रहे हैं दिस इज नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स. ठीक है, ये एग्जांपल हमने ले लिए. एक्स सेट ले लिया फर्स्ट टोपोलॉजी, सेकंड टोपोलॉजी में बी सेट ले लिया. ना दोनों का यूनियन क्या होगा, हमें यूनियन की बात करें अब इंटरसेक्शन के लिए, तो इसलिए हमने यूनियन को ही शो करना है. फर्स्ट टोपोलॉजी यूनियन, सेकंड टोपोलॉजी यूनियन कर दिया दोनों की टोपोलॉजी का. दिस इज नॉट एन टोपोलॉजी ऑन एक्स. रीजन क्या है, बिकॉज इसमें से कोई दो सेट ले लेते हैं, जैसे ए सेट ले लिया और बी सेट ले लिया. ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, इन दोनों के यूनियन को बिलोंग कर रहे हैं. अब ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका यूनियन कर देते हैं हम, इनको इकट्ठा कर दे, तो वो क्या बन जाता है, ए कोमा बी सेट.
एंड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू, ये नहीं बिलोंग कर रहा है यूनियन को, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ दीज टू टोपोलॉजीज। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है हमारी, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, देयरफॉर यूनियन मे नॉट बी अ टोपोलॉजी। union of two topologies may not be an topology on X। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट